हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। 29 सितंबर को आ रहा है वर्ल्ड हार्ट हेल्थ डे। दिल की बीमारियों को प्रिवेंट कैसे करना, मैनेज करना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने वाला दिन आ रहा है। तो हमने सोचा कि हम न्यूट्रिशन को उसके साथ कनेक्ट करते हैं और आपको डाइटरी क्या क्या चेंजेस करने चाहिए अगर आपको हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, डिजीजेस को प्रिवेंट करना है या डिजीज को मैनेज करना है। तो आज हम यही करने वाले हैं, बट इस बार हम 2 पार्ट वीडियो बनाने वाले हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। पहले हिस्से में हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सोल्यूशंस के बारे में। तो बीमारियों वाला पार्ट शुरू कर दे बिकॉज ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, तब तक आपका सोल्यूशन वाला वाई क्लियर नहीं होने वाला है। तो पहला पार्ट शुरू करें, उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। 26 नवंबर तक हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन दबाना है और एंड में अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करना है बिकॉज बहुत जरूरी है चीज। ठीक है, चलो बात करते हैं दिल की बीमारियों के बारे में। ऑलराइट, हार्ट, दिल, इसकी बीमारियों के बारे में बात करें उससे पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। पहले दिल को समझेंगे, फिर दिल का काम क्या है उसको समझेंगे, फिर उसमें और कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलता रहता हूँ कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन को सुनते हो उसको कॉम्प्रिहेंड करो, पहले समझने की ट्राई करो कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि दिल अगर बंद हो गया तो हम मर जाएंगे, बट क्यों? दिल का काम क्या है? थिंक ऑफ दिल एज अ मोटर। वो कौन सी मोटर है? हमारे घर में जैसे पानी टंकी पे चढ़ाने वाली मोटर होती है, वैसे ही तुम्हारी बॉडी का मोटर है दिल। दिल आपकी बॉडी को क्या पहुंचा रहा है? मोटर चालू करते ही आपके शरीर के सारे सेल्स तक खून, ब्लड को पहुंचाने का काम दिल का है। ठीक है, खून का क्या काम है? हम खून बह जाता है, खून कम हो जाता है तो हम मर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं वो खाना जब टूट जाता है उसमें से प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको सारे सेल्स तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके ब्लड का है। तो आपने खाना खाया, वो टूटा, इंटेस्टाइन से ब्लड में गया, ब्लड सेल्स तक पहुंचाएगा ना, पर ब्लड को एनर्जी देने वाला, उसको पंप करने वाला जो मशीन है वो है तुम्हारा दिल। Are you with me on this? अभी ये जो पंप तो कर लिया, पर पंप में से जो पाइपलाइन निकल रही है जो अलग अलग सेल्स तक जा रही हैं, उनका भी नाम है और वो 2 प्रकार की मेनली पाइपलाइन होती हैं। एक होती है जो दिल में से शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे सेल्स तक लेके जा रहा है, उनको हम बोलते हैं आर्टरी। एंड सेल्स तक वो ब्लड गया, ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सेल में गए, वहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेसेस हुए, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आया और टॉक्सिन्स आए और वो सारी चीज़ों को वापस लेके आने का काम जो पाइपलाइन करती है उनको बोलते हैं वेन्स। 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई आर्टरी, एक हो गई वेन्स। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दिल पंप होगा, ब्लड जाएगा, सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाएगा, वहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस होंगी, अशुद्ध ब्लड वापस आएगा हार्ट के अंदर, हार्ट से वो जाएगा लंग्स में। क्यों? प्योरीफाई होने के लिए, लंग्स का वो काम है। फिर प्योरीफाइड ब्लड वापस से दिल में आएगा, दिल वापस से पंप करेगा। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि दिल पंप कैसे कर रहा है, बिकॉज दिल का स्ट्रक्चर जो है ना वो मस्कुलर है। जैसे आपके आर्म, शोल्डर, पैरों में, एब्स में, ग्लूट्स में मसल है ना, वैसे ही आपके दिल के अंदर भी मसल है। उनका स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट ऑफ कोर्स, बट अगेन तुम्हारा दिल मसल से बना पड़ा है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे तब ये जानना, ये इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि हार्ट के अंदर और हार्ट और जो आर्टरीज या वेन्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हार्ट खुद के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट को तुम 4 चेम्बर्स में डिवाइड करोगे तो ऊपर वाले जो चेम्बर्स हैं उनको बोलते हैं एट्रिया और नीचे वाले जो चेम्बर्स हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अभी इतनी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। द रीजन वाई आई एम गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन इज बिकॉज खून कलेक्ट होता है ना तुम्हारी बॉडी में से, तो कोई एक पर्टिकुलर चेम्बर में आता है, फिर वो चेम्बर में से नीचे वाले चेम्बर में जाता है। तो जब वो ऊपर से नीचे तुम्हारा ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर और वो वापस से ऊपर वाले चेम्बर में ना चला जाए, इसके लिए वो दोनों चेम्बर्स के बीच में एक वाल्व होता है। सो ऐसे ब्लड नीचे गया एंड देन वापस ऐसे वाल्व बंद हो जाएगा सो दैट वो ब्लड वापस से ऊपर ना जाए। एंड सेम हैपन्स बिटवीन हार्ट एंड दी वेसल्स। जो पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो हार्ट ने से पंप किया और वो वेसल में ब्लड गया और वापस से अंदर ना आ जाए, उसके लिए भी वाल्व लगे हुए हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आप समझ गए ना कि हार्ट पंप करता है, क्यों करता है, ब्लड को पहुंचाना है, क्यों पहुंचाना है, बिकॉज ब्लड आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे पहुंचा रहा है। अभी आप सोचो कि अगर हार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, पंप का प्रॉब्लम हुआ तो भी दिक्कत, पाइपलाइन का प्रॉब्लम हुआ तो भी दिक्कत,
चेम्बर्स के बीच में जो वाल्व है वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो भी दिक्कत, और हार्ट जो पंप कर रहा है उसकी रिदम, उसकी स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी में भी दिक्कत हुआ तो भी प्रॉब्लम। बिकॉज होगा क्या, इवेंचुअली आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, जो आपको ज़िंदा रख रहे हैं, वो सही से पहुंचेंगे नहीं। एंड दैट्स द रीज़न वाई हार्ट हेल्थ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी की बात आती है तो सबको बहुत डर लगता है। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन, राइट। यहाँ पे होता क्या है, मैंने बहुत सोशल चेंजेस भी देखे हैं कि मैंने फैमिली में बहुत सारे चेंजेस देखे कि कोई भी हार्ट कंडीशन से डायग्नोज होता है ना तो उनकी डाइटरी चेंज, उनका लाइफस्टाइल फट से चेंज हो जाता है। प्रिवेंशन पे हम काम नहीं करते हैं, पर जैसे ही डायग्नोज हुआ तो भाई नहीं यहाँ तो मौत हो सकती है, बिकॉज ज़िंदगी और मौत का सवाल आ जाता है। बट ये अगर आप समझ गए तो आपको आगे की बात समझ में आएगी। अब आपको हार्ट का नॉर्मल फंक्शनिंग पता है, हार्ट क्या करता है, क्यों इतना ज़रूरी है हार्ट का सही से रिदम में रहना, क्यों, सब आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स है ना, आपने बहुत सारे डिजीज़ के नाम सुने होंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एन्यूरिज्म, मायोकार्डियक इस्चेमिया, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। देयर आर सो मेनी डिजीजेस आपने सुने होंगे, बट हम वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। मैं आपको हार्ट कंडीशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके सिंपली समझाने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहला, ये जो वेसल्स निकल रही हैं, पाइपलाइन निकल रही हैं, अगर वो पाइपलाइन में कहीं प्रॉब्लम हुआ, मतलब ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा। ब्लड रुक जाएगा तो क्या होगा, जो हिस्से में जाके ब्लड रुक रहा है वहाँ न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, वो पार्ट की डेथ हो सकती है। एंड डिपेंडिंग अपन कौन सा पार्ट का ब्लड ब्लॉक हुआ है उस हिसाब से इंटेंसिटी जा सकता है। मैं एक्सट्रीम इंटेंसिटी की बात करूं तो स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक क्या है, स्ट्रोक में आपके ब्रेन की तरफ जाने वाली जो ब्लड सप्लाई वाली पाइपलाइन है वो ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता, ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता, तो वहाँ पे डेथ हो जाती है, स्ट्रोक आता है। एंड देन इवेंचुअली यू नो द कॉम्प्लिकेशंस आगे क्या होते हैं। सेम हार्ट सारे सेल्स तक तो ब्लड पहुंचा ही रहा है, बट वो भी एक ऑर्गन है ना, उसको भी ब्लड चाहिए, तो उसको ब्लड पहुंचाने वाली जो पाइपलाइन है वहाँ में अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड हार्ट अटैक आ सकता है। एंड दैट्स व्हाट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज, इट्स हार्ट अटैक। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज पाइपलाइन में ब्लॉकेज आना। सेकेंड, पाइपलाइन का जो डायमीटर है वो फॉर सम रीज़न नैरो हो जाना। यहाँ पे आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन में ब्लड जो वो पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है उसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है। अगर मैं पाइप में से पानी जा रहा हूँ उसको मैं दबाऊंगा या पाइप में बीच में दीवारों पे कचरा जम जाएगा तो क्या होगा, पानी जो है वो प्रेशर के साथ जाएगा ना, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम वे में अगर आपकी डाइट ऐसी है जहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और वो जाके आपकी पाइपलाइन की दीवारों में जम रहा है तो पाइपलाइन सिकुड़ेगी। अगर पाइपलाइन नैरो हो जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट्स व्हाट हाइपरटेंशन इज। तो पाइपलाइन का सिकुड़ना, वो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लाक जमा है वो निकल के कहीं जाके उसको ब्लॉक करना, ये पाइपलाइन रिलेटेड बीमारियां होंगी। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि हार्ट एक मसल है, मसल में अगर मसल वीक हो गया फॉर सम रीज़न और मसल की साइज बढ़ गई फॉर सम रीज़न तो भी दिक्कत आ सकती है। तीसरा, ये जो वेंट्रिकल में से आपका ब्लड पूरी बॉडी तक जा रहा है एक बड़ी पाइपलाइन के थ्रू जिसको बोलते हैं एओर्टा, वहाँ पे वो एओर्टा अगर इंज्योर हो गई है, रप्चर हो गई है तो वहीं से तो पूरे बॉडी का ब्लड सप्लाई शुरू हो रहा है। वहाँ पे इंजरी हो गई, वहाँ पे रप्चर हुआ जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म एज वेल, एओर्टिक वाल्व कंडीशंस भी बोलते हैं इसको, नाम मत याद रखो, और वहाँ पे दिक्कत हुआ तो पूरी बॉडी तक ब्लड सही से पहुँच नहीं पाएगा, है ना। देन इन्फ्लेमेशन, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, इरेगुलर लाइफस्टाइल, इरेगुलर स्लीप पैटर्न, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और इन्फ्लेमेशन अगर तुम्हारे दिल में हुआ तो दिल का भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, राइट। और इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन आएगी, उसका काम सही से नहीं होगा, न्यूट्रिशन सही से आपकी बॉडी तक पहुंच नहीं पाएगा, दिक्कत आ सकती है। देन आपने कंजेनाइटल हार्ट कंडीशन सुना होगा। कंजेनाइटल का मतलब है बचपन से, तो आपने सुना होगा किसी बच्चों को बचपन से दिल की बीमारी है, उसमें दिल में एक्स्ट्रा छेद है, तो दैट्स अगेन अनदर टाइप ऑफ हार्ट कंडीशन। देन हमारा जो दिल है ना वो एक स्पेसिफिक रिदम पे बीट हो रहा होता है, 1 मिनट में 72 बार ऑन एन एवरेज। तो नॉर्मल हार्ट रेट है 72 इज क्या, तुम्हारे हार्ट का बीटिंग, राइट। तो वो एक रिदम में बीट कर रहा है। अगर वो रिदम
डिस्टर्ब हुआ तो वो कंडीशंस को बोलते हैं एरिथमियास, जहाँ पे आपका दिल थोड़ी थोड़ी देर पे 72 वाले रेट पे जा रहा है, फिर फास्ट जाने लगेगा या तो फिर स्लो हो जाएगा, उनका रिदम अगर इरेग्युलर हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो कॉज ट्रबल इन सेंडिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू योर बॉडी पार्ट्स. दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक, ऑटो इम्यून, इन्फ्लेमेशन और योर डाइटरी चेंजेस. तो जब हम हार्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो ये सारे अलग अलग प्रकार के हार्ट कंडीशंस होते हैं. आई एम श्योर मैंने एक आध दो मिस आउट किया होगा बिकॉज आई एम नॉट अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड आपको वो सारी चीज़ें इन डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है. ये 2 वीडियो का पर्पज़ ये है कि हमें हार्ट कंडीशन के बेसिक समझने हैं और उसमें न्यूट्रिशन का रोल क्या होता है वो समझना है. तो अभी ये वीडियो में व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज़ आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ अ नॉर्मल हार्ट फंक्शंस एंड उसमें कौन कौन से प्रकार की बीमारियां आ सकती है. अगर ये समझ गए तो आपको अगले पार्ट में जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा. दिस वॉज अ टाइनी वीडियो, फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. अगले पार्ट में हम मिलेंगे जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे. ये पार्ट से कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो, फीडबैक हो वो भी आप मुझे दे सकते हो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर सिंप्लीफाइड वर्जन हो उनको अगर हार्ट के बारे में जानना हो तो. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी. अगले वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करना है ये वीडियो, याद रखना 100,000 26/11 तक. ध्यान रखो अपना.